इस बच्चे को जो है कमर से ऊपर जो है पोलियो लग चुका है। 69% तक मुझे पोलियो जो है अपने चपेट में ले चुका था। जैसे एक कीड़ा चलता है मैं उस तरीके से रेंग के चलता था। आप सोच रहे होंगे कि जिसका अच्छा इतना बैकग्राउंड रहा हो एजुकेशन का और वो डिसेबल्ड हो और वो योग के लिए कैसे जाना जा सकता है। जब मैं 9 महीने का था तो मेरी मम्मी मुझे डॉक्टर के पास लेके गई थी टीका लगवाने के लिए। पोलियो का जो टीका लगता है वही लगवाने के लिए ले गई थी। और जब टीका लगा के जब मैं घर वापस आया तो मैं उस दिन बहुत रो रहा था। मेरी मम्मी मुझे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। वो कोशिश कर रही थी कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। जब वो मुझे अपने पैरों पे खड़ा करने की कोशिश करती थी तो मैं और ज़ोर ज़ोर से रोता था। तो मेरी मम्मी परेशान हो गई, मैं रोना बंद ही नहीं हो रहा था। उसने कहा बच्ची को क्या हो गया, तो उन्होंने मेरे दादाजी को बुलाया। तो मेरे दादाजी को थोड़ा मेडिकल का नॉलेज था। तो उन्होंने जब मेरे पैर को देखा तो उन्होंने बताया कि इस बच्चे को तो पोलियो का अटैक आया है। तो घर वाले काफ़ी परेशान हो गए। तो जैसे तैसे पैसे का अरेंजमेंट किया गया, आसपास के लोगों से कुछ पैसे उधार मांगे गए। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला कि इस बच्चे को जो है कमर से ऊपर जो है पोलियो लग चुका है। अब हम कोशिश करेंगे कि इस बच्चे को अब ये जो पोलियो का अटैक है वो आगे ना बढ़े। तो वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और जितना मेरा पोलियो था 69% तक मुझे पोलियो जो है अपने चपेट में ले चुका था। तब डॉक्टर ने उसके बाद से मेरा पोलियो और आगे नहीं बढ़ने दिया। उसके बाद मेरी दिक्कतें जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरी दिक्कतें परेशानियां और बढ़ती गई। जैसे कि मैं जब मुझे पोलियो का अटैक आ गया तो मैं अपने पैरों पर तो बिल्कुल खड़ा हो ही नहीं सकता था। मैं रेंग के चलता था। मैं बताना चाहूँगा जैसे एक कीड़ा चलता है मैं उस तरीके से रेंग के चलता था। जब मैं यहाँ पे दिल्ली में आया तो यहाँ पे सन 2000 में मेरा जो है पैर में ऑपरेशन कराया गया पोलियो का। तो तब मैं लाठी लेके चलता था, लेकिन ऑपरेशन के बाद जो है मैंने बैसाखी लेके चलना स्टार्ट किया। उसके बाद मेरा जब एडमिशन हुआ महर्षि विद्या मंदिर महाशी नगर नोएडा स्कूल में, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी सारी चीज़ों के एक्सप्लोर करने का मौका मिला क्योंकि वो काफ़ी अच्छा स्कूल था और काफ़ी अच्छी एजुकेशन मुझे वहाँ पे मिली। तो एक दिन हुआ यूँ, इस बारे में मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। हमारे स्कूल में एक नोटिस आया योगा के लिए। तो ऋषांक ने मुझे बोला कि तेजस्वी तुम योगा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो क्योंकि तुम तो बहुत अच्छा योगा करते हो। जहाँ पे वो सिलेक्शन हो रहा था तो उस सिलेक्शन में गया तो मेरी मैम ने मुझे, सर ने मुझे देखा, बोला बेटा आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो। मैंने कहा हाँ सर मैं करना चाहता हूँ। तो सर ने बोला कि ठीक है आप ऐसा कीजिए, आप जो सिलेबस के आसन हैं वो मत करके दिखाइए, आप वो करके दिखाइए जो आप कर सकते हैं। तो मैंने फटाक से 3-4 आसन एकदम बढ़िया वाले आसन दिखाए तो सर खुश हो गए। और हमारी जो पीटीए मैम थी वो बहुत इमोशनल हो गई, वो बहुत रोने लगी इस तरीके से कि यार ये कितना प्यारा बच्चा है, कितना अच्छा करता है। तब मैं 9th क्लास में था। तो मेरी मैडम ने सर को ये बोला कि प्रवीण कोई जाए चाहे ना जाए लेकिन ये बच्चा किसी भी हालत में और आगे जाना चाहिए कंपटीशन में क्योंकि ये बहुत अच्छा करता है और आने वाले समय में ये कुछ करेगा। फिर मुझे बनारस जाने का मौका मिला। तो 2009-10 में मैं बनारस गया और आप यकीन नहीं मानेंगे मेरा फर्स्ट टाइम था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट से लोग वहाँ पे आए हुए थे और जब मैंने अपनी परफॉर्मेंस दी वहाँ पे तो पहली बार डिस्ट्रिक्ट लेवल में मेरा गोल्ड मेडल आया। तो उस दौरान एक शो आता था एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे और इंडियाज़ गॉट टैलेंट। तो मैंने कहा यार ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे मैं जाऊँगा तो शायद मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, रिकॉग्नाइजेशन मिले, मेरी योगों को पहचान मिले। तो मैंने दोनों का ऑडिशन दिया, लकीली मैं दोनों में सिलेक्ट हो गया। लेकिन मुझे दोनों में से कोई एक को चूज़ करना था कि मैं एंटरटेनमेंट में जाऊँगा कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट में जाऊँगा। तो मैं एंटरटेनमेंट में ले गया और पहली बार मैं नेशनल टीवी पे आया। 2011 में ऐसा हुआ कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मुझे मौका मिला योगा वर्ल्ड कप खेलने का। जब मैं चैंपियनशिप में रजिस्ट्रेशन कराने गया, नाम लिखाने गया, तो वो लोगों ने बोला बेटा आप डिसेबल्ड हो, यहाँ पे डिसेबिलिटी की कैटेगरी नहीं है, आप क्यों अपनी इंसल्ट करा रहे हो, हम आपको ऐसी सम्मान कर देंगे, आपके जज्बे के लिए हम सम्मान कर देंगे। मैंने कहा नहीं सर मुझे ना खेलना है, भले मैं हार जाऊँ, आप वैसे भी सम्मान कर रहे हो, मैं हार के सम्मानित होना पसंद करूँगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मर्जी आपकी। मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया और फिर मैंने आर्टिस्टिक योगा में पार्टिसिपेट किया। आप यकीन नहीं मानेंगे वर्ल्ड कप 2011 में सारी नॉर्मल कैटेगरीज में मैं ही एक ऐसा डिसेबल्ड था और फिर मैंने वहाँ पे भारत के लिए गोल्ड मेडल लिया। ये जो मेरा पूरा सफ़र था मुझे ये सीखने को मिला अपनी ज़िंदगी से कि पुरुष बली ना होता है समय होत बलवान। मतलब मतलब इंसान बड़ा नहीं होता, इंसान बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। और सब दिन होता एक समान, सब समय एक जैसा नहीं होता है। तब मैं रेंग के चलता था, आज मैं खड़े होके चलता हूँ। तब मैं केवल एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ा था, आज मैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहा हूँ जिनका भारत में नाम है। तो इंसान जो है अपने काम से जाना जाता है। और जाने से पहले मैं आप सबको बस इतना कहना चाहूँगा कि हिम्मत न हारना कभी जब तक तनिक भी जान है, हिम्मत न हारना कभी जब तक तनिक भी जान है, मंजिल सरल हो जाएगी जब साथ ही स्वयं भगवान है।